हेलो एवरीवन, आज है डे 7 ऑफ रेलवे ग्रुप डी एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम ब्रह्मास्त्र सीरीज का 7वां दिन स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक खनन किस प्रकार के कोयले का जो है होता है। तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक खनन किस प्रकार के कोयले का होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बिटुमिनस। बिटुमिनस एक कोयले का प्रकार है। इसी प्रकार का जो है सबसे अधिक खनन होता है कोयले का, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी बिटुमिनस आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। देखिए, सबसे हल्की धातु जो है यह हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लिथियम। ऑप्शन नंबर बी पर लिथियम दिया गया है, जो कि सबसे हल्की धातु है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी जो है यह साथियों डांग घाटी है। ऑप्शन नंबर का बी डांग घाटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब लड़ा गया था। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। 1191 ईस्वी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व यह साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का सी हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भविष्य का जो है ईंधन किसे कहा जाता है। देखिए, भविष्य का ईंधन जो है यह साथियों कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर का बी हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम होगा तो उसे कमेंट में बताते हुए भी चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। तो देखिए, यह जो है महाद्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देशों की संख्या है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि जो है निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। देखिए, ऑक्सीकरण नहीं है, यह जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है यह एक ऑक्सीकरण जो है क्रिया नहीं है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर की जो है विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर का सी नाइक्रोम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आपके क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक के सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद करते हुए चलिएगा और अपने साथ ही साथ अपने बुक को पढ़ लीजिएगा। एक बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है यह साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ऑक्सीजन सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर का ए ऑक्सीजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में किस महाद्वीप को जो है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो देखिए, यह जो है महाद्वीप हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर का बी अंटार्कटिका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कापर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर बनने वाली कॉपर ऑक्साइड की परत का रंग कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काला। कैसा होता है, तो काला, यानी कि ब्लैक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में जो है प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका
ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ग्रेफाइट। यह पदार्थ हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर ग्रेफाइट दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरा जाता है, ऑप्शन नंबर का सी आर्गन गैस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। देखिए दुनिया में सबसे कम वर्षा जो है यह होती है अटाकामा में। अटाकामा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अटाकामा में दुनिया में जो है सबसे कम वर्षा होती है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। पूरे विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है यह साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर आपका सबसे छोटा महासागर है, जो कि आपका जो आर्कटिक महासागर जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कठोर जल में जो है कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। देखिए कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर जो है किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। देखिए प्राकृतिक रबर जो है यह साथियों जो है तैयार यानी कि प्राप्त किया जाता है, या प्राप्त किया जाता है लेटेक्स से। लेटेक्स इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लेटेक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम वंश की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सन जो है 1206 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर का बी 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम यह जो हो जाएगा साथियों एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का सी एस्कॉर्बिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि स्टोरेज बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त करती है। देखिए स्टोरेज जो है बैटरियों में स्टोरेज यह साथियों शीशा यानी कि लेड जो है यह प्रयुक्त करती है, ऑप्शन नंबर का सी लेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह 1556 में हुआ था, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी 1500 जो है 1500 आपका 1526 सॉरी दोस्तों। देखिए जो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, प्रथम युद्ध की बात की जा रही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1526 में। ऑप्शन नंबर का बी 1526 में जो है पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा 1526 में। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि अकबर का राज्यारोहण अकबर का जो है राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो है अकबर का राज्यारोहण जो हुआ था साथियों यह 1556 में हुआ था, याद रखिएगा 1556 में। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप डिफरेंस ये याद रखिएगा कि अकबर का राज्यारोहण जो हुआ था यह 1556 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। और इसे याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह 1526 में हुआ था। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 1576 में। ऑप्शन नंबर का ए 15 जो है 76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि अलौह धातु जो है कौन सी है। देखिए अलौह धातु जो है यह साथी हो जाएगी एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर का बी एल्युमिनियम जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे विषैली गैस कौन सी है। सबसे विषैली गैस जो है यह साथी हो जाएगी ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे विषैली गैस है, इसे याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1757 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था।
देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए बक्सर का युद्ध, यह जो है साथियों बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर का सी 1764 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि दोहरी शासक नीति को जो है समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन कौन था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, इसे याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को जो है अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में जो है यह आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि हीरोज का जो है सामना करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ब्राजील। ब्राजील जो है विश्व में सबसे अधिक जो है कॉफी का उत्पादक जो है देश है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है। रासायनिक दृष्टि से जो एंजाइम जो है रासायनिक दृष्टि से यह एंजाइम एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर का सी एंजाइम जो है रासायनिक दृष्टि से एंजाइम प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम क्या है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम या जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कैल्शियम जो है सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा जो है कैल्शियम सल्फेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भक्त तुकाराम किसके जो है समकालीन थे। तो देखिए भक्त तुकाराम जो थे या जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर का बी जहांगीर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए गुलाम वंश की स्थापना जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन नंबर का सी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियम की ध्यान दीजिएगा रेडियम की खोज किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा रेडियम की खोज करने वाले। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है करने वाले आपके हेनरी बेकरेल हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं हेनरी बेकरेल। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। देखिए दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक जो था यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था। देखिए कुतुब मीनार का जो है निर्माण का कार्य जो है पूरा किसने करवाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर का बी इल्तुतमिश ने जो है करवाया था इसको पूरा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जो हमारा अगला प्रश्न है कि इतादारी व्यवस्था का प्रचलन जो है किसने प्रारंभ किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर के बी इल्तुतमिश इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि E = MC² का सूत्र किसने दिया था। ये बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। E बराबर MC² का जो है सूत्र किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि आइंस्टीन ने दिया था साथियों। ऑप्शन नंबर का सी आइंस्टीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि हीरा जो है किसका शुद्ध रूप होता है। देखिए हीरा जो होता है यह साथियों हीरा जो होता है कार्बन का शुद्ध रूप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी हीरा जो होता है कार्बन का शुद्ध रूप आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसकी स्मृति में किया गया था। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया गया था साथियों, यह जो है आपके बख्तियार काकी
के जो है बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि लाख बक्स उपनाम जो है किसे दिया गया था। तो देखिए लाख बक्स यह उपनाम जो है यह दिया गया था साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर का सी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम था तो उसे आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जो है आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं आपको फ्री में मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। यह जो जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा वैसे ही मैं इसका जो है फ्री में मॉक टेस्ट भी अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से मॉक टेस्ट दे सकेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है। देखिए वह पदार्थ हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हीरा। हीरा जो है यह केवल एक ही तत्व से बना होता है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि टार्च में प्रयुक्त बैटरी का प्रचार क्या मतलब कि प्रकार क्या है। देखिए टार्च में प्रयुक्त बैटरी का प्रकार जो है यह क्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि शुष्क सेल। इसका प्रकार क्या है, तो शुष्क सेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि डेनमार्क को। डेनमार्क को जो है हवाओं का देश कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के जो है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं। तो देखिए बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो हैं यह हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैसों में से वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आर्गन गैस जो है इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आर्गन गैस आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किस पदार्थ का लेपन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिंक क्लोराइड जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी साथियों, यह हुई थी चौगान खेलते समय जो है घोड़े से गिर करके इनकी मौत हुई थी। ऑप्शन नंबर का सी जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके मौत हुई थी, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर का सी बहलोल लोदी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य ट्यूबलाइट में जो है कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन और पारे की वाष्प को भरा जाता है, ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पारे को जो है, देखिए क्या है प्रश्न कि पारे को किस धातु की पात्र में जो है रखा जाता है। देखिए पारे को जो है किस धातु की पात्र में रखा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लोहे में। ऑप्शन नंबर का सी लोहा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं। देखिए प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या जो है यह होती है साथियों 30। कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्राक्कलन समिति में जो है कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से पॉपुलर
चैम्बर निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लोकसभा को। ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लोकसभा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर और इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर की जो है कुंडली किस धातु की बनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि नाइक्रोम की। नाइक्रोम जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चों के गुब्बारे फुलाने के जो है लिए बच्चों के गुब्बारे फुलाने के लिए जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हीलियम गैस। कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हीलियम गैस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा ये जो हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्तचर विभाग को संगठित करने वाला शासक कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत पर जो है आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो तब तक जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जो है करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए।